शिवालय में 5 ऐसे जगहें हैं जहां बैठने से इंसान खाली नहीं जाता। हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारतवर्ष की कहानी पर। शिवालय में शिव महापुराण में शिवालय की कहानी बताई गई है। शिवालय में 5 ऐसे जगह हैं जहां बैठने से इंसान खाली नहीं जाता। पहले नंबर पर ये 5 जगहें बताई गई हैं। शिव महापुराण के अनुसार इन 5 जगहों पर अगर तुम बैठकर शंकर को बुलाते हो तो तुम वहां से खाली नहीं लौटोगे। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हो महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। पहले नंबर की जगह है भगवान शंकर का द्वार, जहां भगवान शंकर के गण रहते हैं। जब भी मंदिर में जाओ तो हमेशा ये याद रखो कि शिव जी के मंदिर की चौखट पर अपने हाथ लगाकर प्रणाम करना चाहिए। उस चौखट को नमन करो जो भगवान शंकर का दरवाज़ा है। सबसे पहले उस चौखट को प्रणाम करो। मणिभद्र जो शिव जी के दरवाजे का द्वारपाल है, उसका भी ध्यान रखो। का द्वारपाल है, दरवाजे पर आने वाले को मणिभद्र भगवान शिव की आज्ञा से कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, खाली नहीं भेजते। मणि के बाद दूसरा नंबर नंदी का है। नंदी का हाल वो जगह है जहां नंदी शिवजी के मंदिर में विराजमान होते हैं। जब भी आप शिव के मंदिर में जाएं तो नंदी के पास बैठ सकते हैं। नंदी के पास 2 पल बैठने में भी कोई दिक्कत नहीं है और आप नंदी के कान में अपने दिल की बात कह सकते हैं। शिवाय नमस्तुभयम बोलने के बाद ओम नमः शिवाय कहकर ये मंत्र ओम नमः शिवाय जो कि पंचाक्षर मंत्र है, नमः शिवाय बोलकर फिर नंदी के पास जाओ। शंकर भगवान का नंदी हॉल दूसरे नंबर पर है। शिव जी के नंदी हॉल में नंदी के पास बैठकर भगवान शंकर से जो भी मन की बात कहोगे वो सुनेंगे। संगीत शिव जी के मंदिर के पास अगर कोई कुआं, बावड़ी, तालाब या सरोवर हो तो उस जगह पर बैठकर शंकर के नाम का जप करने से शिव का नाम सुनाई देगा। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो शिव जरूर शंकर देने में पीछे नहीं हटते। जब हम शिव का नाम लेते हैं तो वो देते हैं। चौथे नंबर के शिव मंदिर में जो पीपल, बड़, आंवला और शमी के पेड़ लगे होते हैं वो शंकर के मंदिर के पास होते हैं। उस पेड़ के नीचे बैठकर 2 या 5 मिनट तक शंकर का नाम लेते हैं तो शिव जरूर देते हैं। ये चौथा स्थान है। सब लोग बोलेंगे पहले स्थान का नाम क्या है बताओ? शिव जी की चौखट, दरवाजा। नंदी के पास वाले हॉल में बैठकर नंदी के पास तीसरा जगह है जो शिवालय के पास है। चाहे वो कुआं हो, बावड़ी हो, तालाब हो, सरोवर हो, नदी हो या कुंड हो, वहाँ 2 से 5 मिनट बैठकर महादेव से अपने मन की बात जरूर कह देना। चौथी जगह है, थोड़ा जम के बोलो। शिवालय में शंकर के पास, शंकर के मंदिर के पास जो पेड़ हो, बड़, पीपल, आंवला, शमी या बेलपत्र का हो, उसके नज़दीक बैठकर जो भी बोला जाता है शिव उसे स्वीकार करते हैं और ज़रूर देते हैं। और 5वें नंबर का जो शिव पुराण है वो शंकर जी के मंदिर में है। मैं उत्तर की तरफ मुड़कर बैठता हूँ। उत्तर का मतलब है शंकर जी का शिवलिंग जो जल से भरा होता है। ये पानी बहने का स्थान शंकर जी के मंदिर का होता है और ये हमेशा उत्तर की तरफ होता है। तो जब आप दक्षिण में बैठते हैं और उत्तर की तरफ देखते हैं या फिर उत्तर से दक्षिण की तरफ बैठकर शंकर का ध्यान, पूजन या दर्शन करते हैं तो आप उत्तर की ओर मुड़कर ऐसा करते हैं। भगवान शिवालय में बैठकर जो आप शंकर से मांगते हैं वो जरूर मिल जाता है। ये 5 स्नान और 5 शिवालयों में बैठकर शंकर के करीब रहकर किया जाता है। सकता तो पहले बताओ पहला स्थान कौन सा है? शिव जी के मंदिर का दरवाज़ा। दूसरा स्थान नंदी के पास बैठकर नंदी का हल। तीसरा स्थान जलाशय, कुआं, बावड़ी, पाली, तालाब जो शंकर के मंदिर के बिल्कुल पास हो या फिर शंकर के मंदिर में हो या शिवालय में। आपको याद है या नहीं पता नहीं, लेकिन मैं कहूँ कोबरे सवरधाम में जहाँ कंकर शंकर की शिला रखी है, बड़ी वाड़ी। आप लोग गए हैं? कौन कौन गया हाथ उठाओ। तो जहाँ बड़ी वाली शिला रखी है, कंकर शंकर की जो शिला है उसके बिल्कुल पास का हिस्सा है। 4 कदम की दूरी पर एक कुआं है। अब उस कुएं पर छत डाल दी गई है और उसे बंद कर दिया गया है। लेकिन पूरे कुरेश्वर धाम में जो पानी तुम पीते हो, जो पानी तुम इस्तेमाल करते हो वो उसी कुएं का है। अब कई लोग कहते हैं कि
जब हम कुरेश्वर धाम जाते हैं और महादेव से प्रार्थना करते हैं तो महादेव हमारी बातों को इतनी जल्दी क्यों मान लेते हैं? काशी में जब हम जाते हैं तो महादेव हमारी बातों को क्यों मानते हैं? उज्जैन में जाते हैं तो वहाँ क्यों मानते हैं? मल्लिकार्जुन में जाते हैं तो मल्लिकार्जुन में क्यों मानते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंग हैं? इन 12 ज्योतिर्लिंगों के शिवालयों में, शंकर के मंदिरों में जल का स्रोत है। जैसे काशी के विश्वनाथ जी के मंदिर में ज्ञान है, उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास एक सरोवर है, मल्लिकार्जुन में जब दर्शन करने जाओगे तो पास में एक कुआं है। इसी तरह हर शिवालय में भीमा शंकर जाओ या त्र्यंबकेश्वर, तुम्हारी मर्जी, जहाँ भी जाओगे। जैसे केदारनाथ में ओम कुंड है, जितने ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करोगे हर जगह कुछ न कुछ खास है। जो ज्योतिर्लिंग के पास, ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंदर एक जलाशय होता है। ये जलाशय इसलिए होता है ताकि जब हम मन की कामना करते हैं और वहाँ बैठकर पूजा करते हैं तो भगवान शंकर पर उस जलाशय का पानी चढ़ता है। इससे हमारी मन की तरंगे संकटों को दूर करके हमें खुशियाँ देता है। हमें बहुत खुशी हुई जब हम कांगेर में माँ शीतला के कांकेश्वरी मंदिर गए। वहाँ पर भी शंकर का शिवलिंग है और जब हम वहाँ दर्शन करने गए तो हमने वो देखा। ऊपर एक छोटा सा कुंड बना हुआ है, एक छोटी सी झील भी है। एक नहीं, दो जी जन की बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गुरुजी और 2 बहनों का कुछ ऐसा क्रम था जो जैन साहित्य में बताया गया है। हमारे मन में तो इतना नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि वो 2 झीलें शिव महापुराण की कथा सुनाती हैं। जिस देवालय या शिवालय के पास भगवान के नज़दीक कुंड, कुआं, बावड़ी, तालाब या सरोवर होता है, वो हमारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला होता है। शिव पुराण में यह बात कही गई है कि भगवान शंकर का संवाद होता है। पहला स्थान चौखट है, दूसरा नंदीहाल, तीसरा शिवजी के मंदिर के पास या मंदिर के अंदर, कुआं, बावड़ी, तालाब शिवा के पास होना चाहिए। महादेव ने हमें मौका दिया है, इसे छोड़ना मत। ध्यान से सुनो, 5 जगहें हैं। पहला चौखट, दूसरा नंदीहाल, तीसरा जलाशय, चौथा जम के पेड़ के पास, मंदिर के अंदर शिवालय के पास, शंकर के मंदिर के पास पीपल, बड़, शमी, बेलपत्र या आंवले का पेड़ हो, कोई भी पेड़ शंकर के शिवलिंग के पास या शिवालय के पास होना चाहिए। मंदिर के पास वो शंकर का पेड़ है, वहीं बैठकर भजन गाया गया था। हमें संगीत के जरिए फल मिलता है। और 5वें नंबर का क्या बताया? वो शंकर के मंदिर के अंदर बैठकर उत्तर की तरफ मुंह करके शिवलिंग की पूजा की जाती है। अगर आपने 5 बार ना सुना हो तो एक बार भगवान शिव के 5 स्थानों का ध्यान जरूर करें। देव महादेव शिव की कथा सुने और 5 स्थानों पर जाकर अपने मन की बात महादेव से कहने के लिए दिल से प्रार्थना करें। हमसे कमेंट में जुड़े और बताइए यह जानकारी आपको कैसी लगी। अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने सुझाव भी भेजें और ये दिव्य जानकारी दूसरों तक जरूर भेजें। हर हर महादेव शंभू।